Hello everyone, my name is Rajan. How are you all? Fine? Okay. In this tutorial, I am going to start a new and a very interesting topic. Trigonometry. What? Trigonometry. Trigonometry. Okay. It's very important and very interesting topic. काफ़ी इजी और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। बस आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को, हर एक जगह पे क्या, हर एक पॉइंट को समझना है। जहाँ पे भी नहीं समझ में आए, हर एक पॉइंट आप पूछ सकते हैं, हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जैसे इसके बारे में ऐसा नहीं है कि इससे पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री इस नेम से टॉपिक पढ़ चुके हैं। पर ऐसा है कि जैसे अब हम लोग क्या है, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं। ट्रिगोनोमेट्री है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये कुछ वर्ड से बना है, जैसे ट्राई का मतलब होता है 3, ये जो ट्राई है इसका मतलब हुआ 3। गॉन, गॉन इसका मतलब हुआ साइड्स, ठीक है। मेट्री, मेट्री का मतलब हुआ मीजर, मतलब 3 साइड का मीजर, 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है। अपन इसमें बारे में तो बोलोगे सर 3 साइड का मेजर किस 3 साइड का? तो एक ट्रायंगल का, एक जैसे मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, उसका 3 साइड में जो एंगल है, जो साइड है, उसमें क्या रिलेशन है, उसका साइड में क्या रिलेशन है, अब हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। कितनी मज़ेदार टॉपिक है। मान लो आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल का, अगर जैसे मान लो ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई ऐसा चीज़ आ जाए, कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे क्या है, आप ट्रायंगल का साइड और उसके एंगल से रिलेशन पता चल जाए, तो कितना अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर अपन वही करने वाले हैं, जो एंगल है और जो साइड है ट्रायंगल का, उसके बीच क्या रिलेशन है, साइड के बीच क्या रिलेशन है, एंगल के बीच क्या रिलेशन है, ये सब के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बोलो क्या हर किसी के लिए कर सकते हैं, हर ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल क्या होता है, 3 टाइप का ट्रायंगल हो गया, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एंगल के बेसिस पर 3 टाइप का ट्रायंगल हो गया, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो ये हर के लिए होता है। पर जैसे अपन अभी क्या है, क्लास 10th में है, तो हमारा डिस्कशन जो अभी होने वाला है वो फिर सिर्फ राइट एंगल तक ही रहने वाला है। बोलोगे कि थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बता दीजिए। ये समझ में आ गया कि अपना अभी डिस्कशन राइट एंगल ट्रायंगल तक ही रहेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सब आप पढ़ के आए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब यही होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए, बी और सी, इसका कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री का एंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर 2 हो जाएगा तो क्या 180, तीसरा एंगल को क्या होना पड़ेगा, 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा जो है राइट एंगल का मतलब कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या ये अभी जस्ट मैंने बताया कि हर के लिए होता है, एक्यूट के लिए भी है, और ये राइट के लिए भी है, ऑब्ट्यूज के लिए भी है, पर हमारा डिस्कशन रहेगा राइट के लिए। बोलोगे कि कुछ आप फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारा इच्छा होगा। एक्चुअली होता है ना कि जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, बोलिए 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का रिलेशन, एंगल और साइड का रिलेशन, ये समझ में आया था। पर कुछ प्रैक्टिकल जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि ज़्यादा आसान होता है समझने में। जैसे मान लो क्या हम विजिट करने के लिए, मान लो हम दिल्ली के आते हैं, दिल्ली जाने के बाद कुतुब मीनार के पास गए, ठीक है। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद क्या है, जैसे मान लो जब हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है, वहाँ पे जैसे मान लो ऐसा तो नहीं है कि कुतुब मीनार की एकदम जो उसका बेस है उसमें जाकर उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, कुतुब मीनार से कुछ दूरी पे खड़ा रहेंगे, उसके बाद उसको दिखेंगे, ठीक है। मान लो हम गए वहाँ देखने के लिए, और उसको हम कुतुब मीनार का जो टॉप है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो
अभी क्या है, टॉप हम देख रहे हैं। अब हमसे जैसे कोई आदमी पूछते क्या इसका हाइट बता सकता है तुम्हें, तो बोलेंगे कि हाइट कैसे पता करेंगे। या तो एक चीज़ हो गया कि आपको याद होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए या याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप मेजर करो, वहाँ पे इंची टैप से शुरू कर दो। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम इंची टैप लेके गए होंगे और उसका मेजर करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो छोटा चीज़ तो नहीं है कि इंची टैप लगा देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो अभी जैसे इस चैप्टर में देखेंगे कि इस चैप्टर की मदद से हम लोग क्या है कि बिना कुछ किए हुए उसका अपन जो हाइट है वो बता सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। जो कुतुब मीनार है उसका जो बेस है हमारे से कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, है कि नहीं। ये तो मालूम कर सकते हैं ईजिली। तो छोटा सा है और मालूम भी कर लेंगे, छोटा सा हो या बड़ा हो क्या हम मालूम कर सकते हैं। पर वो उस पर चढ़ना तो मालूम नहीं है, चढ़ के उसको मेजर करना तो ईजी नहीं होगा जो हम हाइट नापना शुरू कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मेजर कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसका एंगल देख लेंगे कि जो जैसे यहाँ पे हम खड़ा है, मेरे से जो टॉप का एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। एंगल मेजर कर लेंगे, उससे आराम से शायद उसका हाइट निकल जाएगा। बोलोगे कैसे निकलेगा, तो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे मान लो क्या है अपन क्या है, घर पे ही हैं, ठीक है। एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में के समय मेरे माइंड में एक ऐसा आइडिया आया है कि अपन जो घर बना रहे हैं उसका जो बेसमेंट है ना, बेसमेंट में अपन कार नहीं लगाएंगे। अपन क्या फर्स्ट फ्लोर पे कार लगाना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो घर है ना, बेसमेंट जो है वो ज़मीन के बराबर है एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन के अंदर बेसमेंट है, ज़मीन के बराबर है। जैसे मान लो क्या है, मतलब हम एक फ्लैट जो लैंड है उस पर खड़ा है, उस पर हमने एक घर बनाया। हम क्या चाह रहे हैं, जो घर बना है उसके छत पे गाड़ी मतलब पार्क करना चाह रहे हैं। हमारा जो कार है उसको हम पार्क उस पर करना चाह रहे हैं। तो अब हो सकता है ना मेरे माइंड में आप कहो कि सर क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अब आप पूछो कि होता है ना कोई आदमी जैसे है, वो पूछेगा कि आपसे मान लो पूछ दिया कि जैसे मान लो घर का जो हाइट है, छत का जो हाइट है नीचे से, वो हमें मालूम है, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कितना डिग्री एंगल पे बनाए, ठीक है, या फिर कितना डिग्री एंगल पे बनाए, ठीक है, कि गाड़ी को जाने में दिक्कत नहीं होगा। बोलोगे सर ये मतलब कहना क्या चाह रहे हो। जैसे मान लो कि हमारा घर है, ठीक है, घर से कुछ दूरी पे कुछ ना कुछ दूरी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हाइट होगा, ठीक है, छत का। तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर जैसे छत का हाइट हमें मालूम है ज़मीन से कितना है, ठीक है, वो मालूम है। हम एंगल मान लेते हैं, सेट कर देंगे कि 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो अगर एंगल 30 डिग्री पे, जैसे हमको क्या करना है कि गाड़ी को हम 30 डिग्री पे उठाएंगे। 30 डिग्री पे जाने के बाद जो है गाड़ी जो है मतलब आराम से स्मूथली चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तब हो सकता है ना कि आप पूछ सकते हो कि 30 डिग्री पे जैसे लेके जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि कहीं से भी 30 डिग्री लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, जैसे अगर आप 30 डिग्री पे ले जाओगे तो उसके लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा, वहाँ से आपको उठाना पड़ेगा। मतलब जो हाइपोटेन्यूस होने वाला है हमारा, जो हम सीढ़ी बनाने वाले हैं गाड़ी जिस पे जाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर पॉइंट होता है। उस अगर 30 डिग्री पे ले जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अगर उसी तरह अगर 45 पे ले जाना चाह रहे हैं तो उसका अलग पॉइंट होगा, उस पॉइंट से हमको उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री पे है तो हम 5 किलोमीटर दूर चले जाएँ वहाँ से उठाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होगा, फिर आपको गाड़ी का वो जो छत है, छत का हाइट काफ़ी वो करना पड़ेगा। जैसे मान लो छत का हाइट बहुत कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि उस पॉइंट से हमको उठाएंगे तो गाड़ी स्मूथली छत पे चला जाएगा। तो ये सब एक हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। चलो ज़्यादा और धीरे धीरे अपन इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो अपन बात करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है कोई एक, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि इसी के बारे में भी हमारा डिस्कशन रहने वाला पूरा 10th, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, कुछ भी मान सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपना नाम मान लीजिए, किसी दूसरे का नाम मान लीजिए, किसी तीसरे का नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर XYZ जिसमें आप खुश हैं वो मान लीजिए, आप हैप्पी, बस यहाँ पे सारा क्वेश्चन आराम से होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या ए बी और सी है, बोलो कि सर यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं। हाँ तो ये हो गया, जैसे मुझे मालूम है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री। कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि एक ट्रायंगल है ABC और उसमें कोई एक मतलब एक ट्रायंगल है ABC और कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
हमेशा क्या हुआ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है और वो एंगल है B, ठीक है। या हो सकता है अगर ऐसा नहीं दिया हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जरूर दिया हुआ रहता है जिससे अपन को पता चलता है कि ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है या फिर एक्यूट होने वाला, ये एक्यूट है, ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है, वो हमेशा दिया रहेगा। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें आपको जो मन उसमें या एंगल और किसी एक एंगल को मान लीजिए 90 डिग्री, ऐसा नहीं रहता। वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इतना समझ में आता है कि मतलब ये होने वाला है, उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है अपन समझते हैं पहले, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एंगल ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होने वाला है इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और जैसे अभी एंगल क्या है, एंगल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल के बारे में भी लिखा जाता है हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं हर केस में क्या है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि किस रिस्पेक्ट में हम बात करें। जैसे मान लो ये क्या हो गया हमारा, आप कहोगे कि सर एक हाइपोटेनस हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है, एक हाइपोटेनस हो गया, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो बोलोगे सर ये अब परपेंडिकुलर बेस कैसे पहचानेंगे? हाँ, हम हाइपोटेनस तो हमेशा पहचान जाएंगे कि एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस है, वो हमेशा होने वाला है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस हमेशा, हिंदी में शायद कर्म बोलते हैं इसे। उसके बाद फिर क्या है, अब आ गया है बेस और परपेंडिकुलर की बात। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फिक्स रहता है, वो एंगल के टर्म में हम बात करते हैं, हमेशा हमेशा एंगल से रिलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं एंगल C के लिए पूछ रहा है, फॉर एंगल C, आपको हमेशा ये लिखा है फॉर एंगल C, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो फॉर एंगल C। अगर एंगल C के लिए हम बात कर रहे हैं, एंगल C, ठीक है, अगर एंगल C के लिए बात कर रहे हैं तो जैसे ये एंगल C हो गया, ठीक है, तो जिसपे ये एंगल C हो गया, ठीक है, जिसपे पर एंगल C है, ठीक है, इस पे ये क्या है, बट एंगल C और एंगल A के बीच जो क्या है, सॉरी C है और यहाँ पे क्या हो गया B है और फिर यहाँ पे A है, ठीक है। तो जैसे C की, अगर C की बात करते हैं, एंगल C के लिए बात करते हैं, तो हमारा ये जो होने वाला है ये होने वाला है बेस, ठीक है, और फिर ये जो हो गया एक बेस हो गया, ये जो बचा हुआ होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। क्या कहूँ कि हमेशा अगर ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा? नहीं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। फॉर एंगल C, ठीक है, हमारा क्या हो जाने वाला है, AB जो होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और फिर जो BC होने वाला है ये होने वाला है बेस, ठीक है, ये जो BC है ये हो जाएगा बेस, और ये एंगल AB होगा ये तो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो तो हमेशा हाइपोटेनस हो भी करेगा, ठीक है। एंगल C मतलब जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो हाइपोटेनस का एंगल जो सटा हुआ होगा, हाइपोटेनस का जो साइड हो सटा हुआ होगा वो हमेशा बेस आता है, कहने का ये मतलब हो गया, ठीक है। इसको एक और अच्छे से समझ लो, एग्जाम्पल से मिटा दे, हाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल इस टाइप से है, ठीक है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसको यहाँ पर ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R, ठीक है। अब बोलोगे सर अब कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले क्या है, ये तो हमको पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस होने वाला है, इसको तो लिख दो हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब बच गया, या तो ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। तो ये कैसे पता करेंगे? हमेशा बेस और परपेंडिकुलर जब भी पता किया जाता है तो आपको एंगल के टर्म में हमेशा पता करना होता है। जैसे मान लो अब आपसे बोलेगा कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको पता करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एंगल Q के रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हैं, किसके, अब यहाँ पे जैसे लिखते हैं फॉर एंगल Q, ठीक है। एंगल Q के लिए अगर हम पता करना चाहेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एंगल Q जो बन रहा है, ठीक है, उसके और हाइपोटेनस कब, जैसे एंगल C है चाहे एंगल ये है, ये तो 90 डिग्री होने वाला है, एंगल Q कहे या फिर एंगल R है, ठीक है, दोनों एंगल में ये बात एकदम फिक्स है कि जो एक साइड होगा वो हाइपोटेनस वाला होगा और एक साइड होगा वो फिर बेस बनने वाला है, एकदम फिक्स है, हमेशा जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस एंगल के साथ ऐसा होने वाला है, ठीक। जैसे यहाँ पे Q के बारे में बात कर रहे हैं तो Q एक तो हो गया QR, ये साइड है, तो एंगल जो Q है एक हाइपोटेनस के साथ सटा हुआ है,
है कि नहीं? जैसे एंगल क्यू है, ये क्या एक हाइपोटेनस के साथ है, ठीक है। तो जो साइड हाइपोटेनस के साथ होगा वो तो हाइपोटेनस है ही, वो तो हमको पहले से पता चल जाता है हाइपोटेनस हर ट्रायंगल में। लेकिन एंगल क्यू में जो दूसरा साइड बचा है वो हमेशा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बन जाएगा फिर ये जो बच गया वो फिर हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। तो कहने का ये मतलब हो गया हाइपोटेनस आपको पहले से पता चल जाएगा, एंगल 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, और वो बच गया क्या फिर बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए एंगल सी के रेफरेंस में बात कर रहा है कि बेस क्या होगा, तो एंगल क्यू के रेफरेंस में अगर बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस के साथ एंगल क्यू जो साइड के साथ मैच कर रहा हो वो साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाने वाला है। मतलब ये जो हाइपोटेनस है इसका साइड है, और फिर जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी न किसी एक साइड के साथ क्या है? एंगल बना रहा होगा। तो जिस साइड के साथ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, और उसके बारे में अगर उसी के रेफरेंस में पूछ रहा है तो वो साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बाकी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, हाँ बस यही है इसमें, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एंगल हो सकता है आपको कैसे भी घुमा के दे दे, जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या है? मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल से घबराना नहीं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये फिर बी है, ये फिर सी है, यहाँ पर एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है। हमको पूछ रहा है आपको बेस बताना है, आपको हाइपोटेनस बताना है। आपसे कभी ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, पर ये जरूरी है आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा बेस बनने वाला, कौन सा परपेंडिकुलर बनने वाला है, क्योंकि इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन नहीं होने वाला है। हम मान लेते हैं हमसे यहाँ एंगल बी से रेफरेंस में पूछ रहा है, फॉर एंगल बी, मतलब एंगल बी के लिए पूछ रहा है। तो एक तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस कौन हो गया? ये हो गया ए बी, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो एंगल बी के बारे में पूछ रहा है, हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस जो हुआ यानी कि ये ए बी जो है, और एंगल बी के बारे में पूछ रहा है। एंगल बी जो है हाइपोटेनस के साथ साथ किसके साथ एंगल बना रहा है? तो बी सी जो साइड है इसके साथ बना रहा है। जो ये हमारा बी सी होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा 20 हो जाएगा, और जो फिर बच जाएगा क्या हो जाएगा? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमेशा हर केस में। तो आपको क्या होगा, कैसा भी ट्रायंगल लगा ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेस बनने वाला है, कौन सा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस को इसी वाले से समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो फिर बात करता हूँ, हो गया आपका आधा समझ में आ गया, आधा आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म। यहाँ पे आधा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता सही में। उसके बाद बोलोगे हाँ आधा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, बिल्कुल यहाँ पे आधा ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आपको आ गया। बोलोगे इतना ईजी है, बेकार कर रहे थे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं था ना इसलिए, अब आ जाना पहले। चलो अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, किसके लिए होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है ये। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अभी जैसे क्या है अपन पता चल गया, एंगल बी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे सॉरी ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये तो बी हो गया 90 डिग्री। एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं, फॉर एंगल सी, अगर सी के लिए बात कर रहे हैं तो बेस बता सकते हैं आप कट से, सी है, ये क्या है हाइपोटेनस, इसको आप हाइपोटेनस को लिख लो, हाइपोटेनस को ना एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से, ये तो अपना हाइपोटेनस हो गया। और इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, एंगल सी के लिए पूछ रहा है। एंगल सी जो है हाइपोटेनस के साथ जो बना रहा होगा, जो दूसरा साइड, एक तो हाइपोटेनस वाला साइड हो गया एंगल सी का, एक दूसरा साइड जिसके साथ मैच कर रहा होगा वो साइड क्या हो जाएगा अपना बेस, ये जो हो गया बी, और जो बच गया ये फिर हो गया क्या बी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये अपन कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये तो एकदम पूरा याद रखना चाहिए। ये स्टार है, मतलब इतना स्टार है इतना इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होने वाला है ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का समेशन के बराबर होने वाला है। ये रिजल्ट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बोलोगे सर इसका प्रूफ अपन बच्चे क्लास में पढ़ के आए हैं, मतलब पढ़ के आए हैं पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, प्रूफ के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतना रखते हैं, ठीक है।
ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब अपन आते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का जो 5-6 आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी नहीं, रेशियो के बारे में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपसे बात कर रहे हैं फॉर एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं। एंगल सी के लिए क्या हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये अब हमेशा ये ड्रॉ कर लिया करो। एंगल सी मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया, 90 डिग्री के सामने एच हो गया। और एंगल सी के लिए बात कर रहा था, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये डिफाइन होता है, ऐसे डिफिनेशन डिफाइन किया गया है। साइन ऑफ ए, सॉरी साइन ऑफ सी, ए नहीं, साइन ऑफ ए और यार सॉरी सी साइन ऑफ सी, ठीक है। ये जो होता है, अब सी मतलब को यहाँ पे अभी जैसे इसको ना थीटा मान लेते हैं एंगल को, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये साइन ऑफ थीटा जो होता है P अपॉन एच के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा। बोलोगे सर ये कहाँ से आया, इसको इसी तरह से डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, इसको इसी तरह से डिफाइन नहीं किया है। ये जो होता है P अपॉन एच के बराबर होता है। बोलोगे सर इसका मतलब, बहुत सारी चीज़ें ना जिसका अभी आपको मतलब जानने का कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको साइन ऑफ थीटा P अपॉन एच रखोगे, अगर ये याद रखोगे आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। बस अभी आपको ध्यान रखना साइन ऑफ थीटा बराबर P अपॉन एच, इसी तरह कॉस ऑफ थीटा ये क्या आने वाला है, ये होने वाला है B अपॉन एच, बेस अपॉन एच, ठीक है। इसी तरह एक होता है टेन ऑफ थीटा, ये आने वाला है P अपॉन B, ठीक है। इसके साथ साथ और बहुत सारा फिर एंगल आता है, जैसे मान लीजिए इसका एक अपोजिट होता है कोसिकेंट, ये फिर इसका अपोजिट होता है, ये होता है एच अपॉन पी। बोलोगे सर ये क्यों डिफाइन किया गया, आगे समझ में आएगा, इसका रेसिप्रोकल है इसलिए इसको डिफाइन किया गया। ये होता है इसका फिर एक अपोजिट होता है सीकेंट, सीकेंट को डिफाइन किया गया है एच अपॉन बी। फिर होता है कोटेंजेंट, ये होता है कोटेंजेंट, ये डिफाइन किया गया है बी अपॉन पी। ऐसे करके टर्म्स ऑफ ये डिफाइन किया गया। अपन फिलहाल यहीं तक रखते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you so much for your kind attention. Have a nice day. Enjoy.